सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस के अंतिम दिनों के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो अंतिम दिनों के अंदर जो टॉप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपके सामने हैं। क्या इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, लास्ट में कमेंट कर सकते हो। क्या आपके पास कितना दम है, सिलेक्शन लेने का दम है? तो चलो देखते हैं। इस क्लास आपको बताएगी कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितना आप में दम है सिलेक्शन लेने का, मात्र 15 मिनट के अंदर। और क्लास का टाइम है शाम को 7 बजे, यानी रोजाना शाम को 7 बजे क्लास आती है। आपको लेना नहीं भूलना है। 9 बजे हिंदी की आती है और 8 बजे शाम को मैथ की क्लास आपके लिए अवेलेबल है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल निम्न में से कौन सा है, ये बताना है। सर्वाधिक ऊंचाई। तो अब यहां से आप सभी क्या कहेंगे कि आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाए मेरे स्टूडेंट। का सभी बच्चों का उत्तर यहां से क्या आ रहा है? तो यहां से ऑप्शन ए, बी और सी, डी। बताओ क्या उत्तर है? पक्षाप स्तरीय, यानी ऑप्शन नंबर जो कहेगा कौन सा, डी बिल्कुल सही रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देंगे। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन का कम करने पर दाब क्या रहेगा? कम करने पर दाब क्या रहेगा? या तो घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तथा घटेगा, दोनों हो सकता है। यानी कौन सी संभावना यहाँ से बनती है ये हमें बताना है। तो यहाँ से मेरे दोस्त आप सभी कहोगे कि सर जो संभावना बनती है वो बनेगी यहाँ से बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? यानी किसका? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था, वो किसने कहा था? यहां से आप सभी क्या कहेंगे कि आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाए? तो आप कहोगे यहां से A.L. श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां से जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देखो, बोडो, डोगरी, मैथिली और स्थाली भाषा को वर्ष 2003 में संविधान के किस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? यानी 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया था, वो आपको बताना है। यहां से कहेंगे मेरे दोस्त आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? तो यहां से 71वें संविधान संशोधन, 21वें या 92वें और 73वें। आप बताओ कि यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी सर हमारा यहां से बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। आर्थिक नियोजन विषय है। ऑप्शन नंबर 5 आर्थिक नियोजन विषय है किसका? संघ सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है, किसी विशेष सूची के उल्लेखित नहीं है। तो ये तो हो नहीं सकता है, फिर क्या रहेगा? आप सभी कहोगे समवर्ती सूची में, यानी समवर्ती सूची, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर बताएंगे सभी इस क्वेश्चन का उत्तर। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? यानी एक कमेटी बनाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। हम क्या कहेंगे यहाँ से? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना? नहीं। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना? ये भी नहीं था। राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना? ये नहीं था। भारत सरकार तथा देश की रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही था। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन हमें कहता है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था वो कौन था? अब यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा ये आपको बताना है। इसने कहा है प्रथम अध्यक्ष, तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। जब ऑप्शन पहले ही मिल चुका है तो बाकी समय नहीं खराब करेंगे। ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? यहां से हम क्या कहेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, सभी अपना उत्तर दे रहे हैं। तो यहां से 5वीं पंचवर्षीय योजना, 3री पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, या इनमें से कोई नहीं, ये आपका हो नहीं सकता।
अगर ये नहीं हो सकता तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए किस एक औसत वार्षिक विकास दर लक्ष्य रखा गया है? तो कितना रखा गया है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की बात चल रही है। 3.0%, 4.0%, 3.5%, 4.5%। यहां से मेरे दोस्त जो उत्तर दे रहा है ऑप्शन नंबर बी कि 4.0% वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरणीय प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? ये आपसे पूछ रहा है कि वो चीज क्या कहलाती है। हम क्या कहेंगे? गर्म मृदा मुद्रा या गर्म मुद्रा, ये कौन सी है यार? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को डाउट टाइप चल रहा है, इसे आप छोड़िए, इसको आप छोड़िए, इसके बारे में पता करके बताता हूँ आपको। आगे बढ़िए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे कह रहा है यूनिसेफ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहां से सन की ओर जाएं। 16 नवंबर 1945, 10 जनवरी 1950, 11 दिसंबर 1946, 20 फरवरी 1948। यहां से आप सभी क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 1946 जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो आगे। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? अवमूल्यन जो किया गया था रुपये का अंतिम बार, तो अंतिम बार कब किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो यहां से आप क्या कहोगे? जुलाई 1991, जुलाई 1993, जुलाई 2001, जुलाई 1997। अब यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा वो चीज आपको बतानी है। तो आपको फोकस करना है ऑप्शन नंबर ए की ओर, 1991 बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। अर्थव्यवस्था में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? अमर्त्य सेन को जो अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की, 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य बन जाती हैं। तो आप कहोगे 1998। 1998 का मतलब होता है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, जो बच्चा यहाँ से उत्तर देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? अब कावेरी नदी का जो जल है उसका जो विवाद चल रहा है वो भारत के कौन से 2 राज्यों के बीच में चल रहा है? यानी कावेरी नदी क्या करती है? कर्नाटक से होती हुई तमिलनाडु में होती हुई बंगाल की खाड़ी उस साइड जाती है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जैसे कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु नहीं होगा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक नहीं होगा, पर कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु ऑप्शन नंबर जो सी देगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? यानी जो जूट का उत्पादन करता है वो बिहार का जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। भाई बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल पूछे जाएंगे, उसके बगैर तो हमारा काम चल नहीं सकता है। तो बताओ क्या है? पूर्णिया। ऑप्शन नंबर जो सी देगा वो यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। ये आपके सामने, इनमें से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? हमें ये चीज बतानी है मेरे भाई कि यहाँ से बिहार का सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर स्थित है। ये आपको दिमाग लगाना। एक छोटी सी बात बताऊं मैं, इन 4 ऑप्शनों के हिसाब से चलना है। यहाँ पर आपको मानचित्र की ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है। अगर जिसको मानचित्र का ध्यान होता है वो आसानी से इसे बता सकता है। कटिहार, कटिहार का मतलब रहेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, पटना। तो क्या है? राजधानी। पटना क्या चीज है? राजधानी हो जाती है। ये चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी बच्चे उत्तर देंगे। क्वेश्चन का कहना है निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? यहां से मुंगेर जिले में कौन सा वन जीव अभ्यारण्य है ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें अगर अभ्यारण्य के बारे में इसने पूछा है मेरे दोस्त, अब बताओ वाल्मीकि है,
राजगीर है, भीम है, गौतम बुद्ध है। यहाँ से हम क्या कहेंगे बताएंगे मेरे सारे दोस्त। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ से भीम बांध होगा। यहाँ पर पीछे आप बांध लगा दीजिए तो आपका उत्तर और आसान बन जाएगा कि सर भीम बांध बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर 18 की ओर। बिहार राज्य में पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? यहाँ की जो टैगलाइन है वो क्या है? हिल्सफुल बिहार, यानी बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम की जो टैगलाइन है वो क्या चीज है, इसके बारे में हमसे ये पूछ रहा है। तो हम कहेंगे बिल्सफुल बिहार, यानी ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त डी यहाँ से बिल्कुल सही है। जो बच्चा डी देगा वो एकदम सही रहेगा। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बिहार के अंदर पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी और कब स्थापित की गई थी? ये दो चीजें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो बताओ क्या है? मरहोरा में। हाँ, अगर मरहोरा में हो जाती है मेरे दोस्त तो हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। पर स्थापित कब की गई है? हम कहेंगे 1904 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमें कह रहा है बिहार में लोकसभा की सीटें झारखंड से अलग होने से पहले कितनी थी? लोकसभा की बात चल रही है कि बिहार में जो झारखंड से अलग होने से पहले बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी थी? यानी उस समय झारखंड और बिहार दोनों की मिक्स सीटें थी, यानी दोनों की अगर साथ में सीटें थी तो अलग होने के बाद बिहार में कितनी थी? यानी ये आप मेरे को बता सकते हो क्या? आप कमेंट कर सकते हो इसके बारे में, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपको ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? यानी असहयोग आंदोलन हुआ था, आपको पता है कि नहीं है? सभी को पता है। तो इस समय जो कृषक थे बिहार के अंदर उनका नेतृत्व, यानी जो उनका मैं बताऊं आपका जो लीडरशिप, जिसे आप लीडरशिप कहते हो, वो किसने की थी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यानी राम कुमार शुक्ल, स्वामी विद्यानंद, श्री कृष्ण या राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति, जो कि कहां से संबंध रखते हैं? ये बिहार के ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा उत्तर होगा स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर यहां से जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी है उसका गठन हुआ था। आखिरकार ये पार्टी कब बनी थी या ये बनके तैयार हुई थी? ये पार्टी बनने वाली पार्टी थी, जैसे कि थोड़ा सा साल 6 महीना रिसर्च चला होगा फिर बनी होगी। तो हम कहेंगे 1925, 1932, 1931, 1940। यानी हमारे सामने ऑप्शन कितने हैं? 4 है और हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1931। जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी? प्रांतों की हमें यहां से बात चल रही है, तो हम क्या कहेंगे? यहां से हमारा उत्तर मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, 1919 अधिनियम के द्वारा, 1909 अधिनियम के द्वारा। तो यहां से जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए देगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919, वो बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। बताओ 24 नंबर का उत्तर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर की बात चल रही है, वहां पर जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसकी यहां पर बात चल रही है। तो उसका नेतृत्व यानी जो किसका लीडरशिप में ये कार्य हुआ था, किसने वहां की लीडरशिप की थी? तो यहां से कहोगे मां देवलाल सफार, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहां से डी देगा वो हमेशा बिल्कुल सही रहेगा। बताओ चलो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से एक भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, जिसे आप कहते हो ना, जैसे भूमि का जो रिकॉर्ड रखते हो आपके एरिया का, पता है ना, आपके एरिया का जो भूमि का रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे आपकी पंचायत है, पंचायत से ऊपर है, तो आप सभी कहोगे जैसे कई बार लेखपाल बोलते हैं,
और हमारे यहाँ जवाब पता है तो कहेंगे पटवारी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। आपको कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कैसी लगी है ये क्लास, उसके बारे में मेरे को जानकारी देना है। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।